नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण भी इसे कहते हैं और संकेतवाचक विशेषण भी इसका नाम है। इस टॉपिक को हम वाक्यों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पे देखो सर्वनाम, ये सर्वनाम है और ये क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो यदि सर्वनाम के तुरंत बाद, है ना, यदि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आए तो उस कंडीशन में हमारा यह शब्द जो है क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसी तरीके से यह मेरा घर है। देखो सेंटेंस सेम है, बस क्या हुआ है कि यहाँ पे यह के बाद में मतलब सर्वनाम के बाद में क्या आ रहा है, संज्ञा, और यहाँ पे सर्वनाम के बाद में सर्वनाम ही आ रहा है। ठीक है, तो यही अंतर होता है। सार्वनामिक विशेषण वो होता है, कब होता है, सार्वनामिक विशेषण कब होता है कि जब सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या है, संज्ञा, तो वहाँ पे हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। यदि सर्वनाम के जस्ट बाद सर्वनाम ही आए, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि सर्वनाम के बाद संज्ञा ना आए, है ना, तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो यह है, यहाँ पे भी यह है ना, लेकिन यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण है और यहाँ पे ये क्या है, सर्वनाम है ना। अंतर मैंने बता दिया कि सार्वनामिक विशेषण कब होगा, जब सर्वनाम के बाद में क्या आएगी, बाद संज्ञा आएगी, उस कंडीशन में हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा नहीं आता है तो वहाँ पे हमारा ये सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे अगला वाक्य है, यह अलमारी मेरी है। तो यह क्या है, सर्वनाम है, और अलमारी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, तो यह के या फिर सर्वनाम के बाद में क्या आ रही है, संज्ञा आ रही है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला है, यह अलमारी में रख दो। ये अच्छा क्वेश्चन है, यह अलमारी में रख दो। ठीक है, यहाँ पे भी यह था और यहाँ पे भी यह है, लेकिन यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है और यहाँ पे ये सर्वनाम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम के बाद में क्या आ रही है, संज्ञा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये सर्वनाम जो है किस चीज़ के लिए आ रहा है, किसी वस्तु के लिए आ रहा है कि यह मतलब कोई चीज़ है जिसको किस में रखने के लिए कहा जा रहा है, अलमारी में। ठीक है, यह शब्द अलमारी के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह मतलब कोई चीज़ है, यह कहाँ रख दो, अलमारी में रख दो, तो यहाँ पे ये सर्वनाम हो जाएगा, ना कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ रहा है, कलम, कलम क्या है, संज्ञा, तो इसलिए यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला देखो, यह कलम के पास रख दो। यह कलम के पास रख दो। देखो सेंटेंसेस जो है पेयर है और लगभग सेम है ना, थोड़ा ही जो है बदलाव किया गया है समझने के लिए। ठीक है, तो यह कलम के पास रख दो। देखो यहाँ पे है यह कलम, मतलब यह किसके लिए आ रहा है, कलम के लिए, और यहाँ पे यह कलम के पास रख दो, अर्थात यहाँ पे कोई वस्तु है, पेंसिल हो सकती है, इरेजर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बुक हो सकती है ना, तो यह कलम के पास रख दो। तो यहाँ पे यह जो है, यहाँ पे भी देखो देखा जाए कि यह क्या है, देखो अलग कलर ले लेते हैं हम, यहाँ पे भी देखो यह है। ठीक है, यहाँ पे भी यह है और यहाँ पे भी यह है। ठीक है, यहाँ भी देखो यह के बाद कलम, मतलब सर्वनाम के बाद जो है संज्ञा आ रही है, और यहाँ इसमें भी 6 में भी यह के बाद सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रही है, लेकिन यहाँ पे यह शब्द 5th में जो है यह शब्द कलम के लिए ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना,
और यहाँ सिक्स्थ में यह किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ दोनों में ही सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि वो कलम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये किसी अन्य चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सर्वनाम माना जाएगा, ना कि सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये चीज़ है, छोटा सा है, अच्छा है ये टॉपिक, इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसलिए, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, देखो पहली चीज़ कि सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा आएगी, ठीक है, एक ये है। प्लस इसमें ये भी है कि सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि सर्वनाम के बाद संज्ञा आ रही है, हाँ तो ठीक है सार्वनाम विशेषण हो गया, ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ देखो दोनों में ही जो है सर्वनाम के बाद संज्ञा है ना, नीचे देखो इस वाले में भी और इस वाले में भी दोनों में ही सर्वनाम के बाद संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे यह शब्द अलमारी के लिए ही आ रहा है और यहाँ पे यह शब्द किसके लिए आ रहा है, किसी अन्य चीज़ के लिए आ रहा है। तो अगर अन्य चीज़ के लिए आ रहा है तो फिर वहाँ पे वो है सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, और अगर उसी चीज़ के लिए आ रहा है तो फिर वहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो ये छोटा सा इसमें अंतर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा।